हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को। ये क्या होता है और इसके ऊपर का जो न्यूमेरिकल होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल के अंदर। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें जो बेंजीन होता है, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है C6H6। तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर हम बात करें इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये 6 है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा CH। ये 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH। तो ये है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एटम। ओके, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एटम का। वैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो क्या आ गया यहाँ पर CH2O। तो CH2O ये क्या है? ये है इंपेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का। C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला है CH2O। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है हमने अभी डिस्कस किया। देन नेक्स्ट अब देखिए, अब न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल भी एकदम आसानी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक रिलेशन याद रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। मतलब सबसे पहले हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद से हम क्या निकालेंगे, N निकालेंगे। N क्या होता है, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 जब हम निकालेंगे तो 1 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब कुछ भी नंबर आ सकता है। तो N कैसे निकालोगे आप? मोलर मास जो गिवन होगा क्वेश्चन में डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको मिलेगा तो उसका सबसे पहले आप क्या करोगे, मास निकालोगे। तो इससे आप निकाल सकते हो N। जब N मिल जाता है तो आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकाल लोगे। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला को N से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, तो ही आपको ये जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। तो न्यूमेरिकल इज गिवन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन दिया गया, अ कंपाउंड कंटेन 24.27% कार्बन, 4.07% हाइड्रोजन एंड 71.65% क्लोरीन। its molar mass is given, that is 98.96 ग्राम। फाइंड इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो स्टेप 1, एटम जो भी गिवन है उनका जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो लिखना है। तो कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन, तो यहाँ पर लिख दो कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12। तो 12 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम, एंड क्लोरीन 35.5 ग्राम। देन नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। स्टेप 2, नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स? तो यहाँ पर देखिए, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन का मास परसेंट गिवन है, तो इसको डिवाइड कर देना है ये जो एटम है इसके एटॉमिक मास से। तो यहाँ पर 24.27 डिवाइड बाई 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2.02। देन हाइड्रोजन 4.07 डिवाइड बाई 1, तो 4.07। क्लोरीन 71.65 डिवाइड बाई, क्लोरीन एटॉमिक मास 35.5, तो 2.01। देन नेक्स्ट अब निकालेंगे स्टेप 3 में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर 2.02 मिला, यहाँ पर 4.07 एंड 2.01। तो यहाँ पर तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2.01। सो स्मॉलेस्ट नंबर से तीनों को डिवाइड कर दो, 2.01 2.01। तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1 2 1। सो कार्बन
1 C1 H2 Cl1, मतलब इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या मिला, CH2Cl। दिस इज इम्पीरिकल फॉर्मूला। तो इम्पीरिकल फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, अब हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो स्टेप 4, अब ये जो इम्पीरिकल फॉर्मूला है इसका मोलर मास निकालना है। मोलर मास ऑफ इम्पीरिकल फॉर्मूला डेट इज CH2Cl। तो यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। तो 12 प्लस हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। सो 2 इंटू 1 2 प्लस क्लोरीन 35.5। तो यहाँ पर कितना आ गया, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 35.5 49.5 ग्राम। तो एम्पिरिकल का मोलर मास हमने निकाल लिया है। देन नेक्स्ट, अब क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। हमें n निकालना है ना, तो n इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलर मास गिवन है, यहाँ पर देख सकते हो 98.96। तो 98.96 डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का हमने मास निकाला है यहाँ पर, मोलर मास डेट इज 49.5। 49.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो n हमें मिल गया है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पीरिकल फॉर्मूला। n हमें मिल गया है, n क्या है 2, इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या है CH2Cl। CH2Cl, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर मिला है C2H4Cl2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो, इन 4 स्टेप्स में आप एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो ये न्यूमेरिकल कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।